अब हम हल करेंगे 23 MCQs में दिया हुआ है इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक है और हमने मालूम करना है डी निकालने के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यानी 5 - 2 कर देंगे तो हमारे पास 3 जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ an 2n - 7 इज़ गिवन, फाइंड करना है थर्ड टर्म, तो ये हल कर लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है an इज़ इक्वल टू 2n - 7 और हमने मालूम करनी है थर्ड टर्म यानी n की वैल्यू है 3। n की जगह हमारे पास 3 आता जाएगा। थ्री टू ज़ार 6 और ये 6 और 7 13। नहीं सॉरी, हमने करना था -2n - 7 था तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और जवाब हमारे पास आ जाएगा -1। तो इस MCQs का हमारे पास जवाब आ गया -1। नेक्स्ट है जनरल टर्म मालूम करनी है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। सीक्वेंस है 4 9 14 और 19। हल कर लेते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालना है। MCQs लिख लिए। अब हमारे पास a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है, यानी 9 - 4 कर देंगे 5 6 7 8 9 तो हमारे पास 5 जवाब आ जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है, n इज़ इक्वल टू a प्लस n - 1 d। अब a की वैल्यू 4 आ गई, n हमने मालूम करना है और d हमारे पास 5। 4 + 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5n और ये 5 इसके साथ माइनस का 5। अब माइनस प्लस माइनस यानी 5n प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1। हमारे पास MCQs का जवाब आ गया 5n - 1। तो इस MCQs का हमारे पास जवाब आ गया 5n - 1। नेक्स्ट है इन फोर्थ टर्म इफ़ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस हमें दिया हुआ है और हमने फोर टर्म मालूम करने हैं। सीक्वेंस अब क्या कि दिया हुआ है, अगर देखें 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है 1, 2 को 2 से किया है तो 4, 3 को 3 से किया है तो 9। इसी तरह जब हम 4 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है अब वो हमने मालूम करनी है, सिक्स टर्म करनी है तो हल कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ए हमारे पास 1 आ गया क्योंकि फर्स्ट टर्म होती है। आर पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी 1 मल्टीप्लाई हुआ है 2 से तो 2 आया है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है 2 से 4 आया है, 4 मल्टीप्लाई हुआ है 2 से 8 आया है, यानी आर हमारे पास आ गया 2। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है, ए आर की n-1। ए हमारे पास 1, आर हमारे पास आ गया 2, n-1। एन हमारे पास था 6, हमने मालूम करनी थी 6 टर्म, तो 2 की पावर में 6 - 1 आ जाएगा तो ये 2 की पावर में 5 आ जाएगा। 2 को 5 से करके देख लेते हैं, 2 3 4 5, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो इस MCQs का हमारे पास जवाब आ गया 32। तो इस MCQs का हमारे पास जवाब आ गया है 32। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेट टर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, ये है ए की वैल्यू दे दी है, आर की भी वैल्यू दे दी है और हमने A5 जो है वो मालूम कर लेना है। MCQs हमने लिख लिया, अब हल कर लेते हैं। जनरल टर्म यानी ए एन इज़ इक्वल टू ए आर n-1। ए हमारे पास है 512, आर हमारे पास है 1/2, एन हमारे पास है 5,
माइनस का मान 512 1/2 ये आ गया हमारे पास 4। मान को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 1 1 1 1 तो हमारे पास वही जवाब 1 आता है। इसी तरह जब हम 2 को 4 दफ़ा करेंगे 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 आ जाएगा। अब इसकी 5 1 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 512 ही आ जाएगा ओवर में 16। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10 2 6 ज़ार 12 2 8 ज़ार 16 अगेन कटता है। 2 4 ज़ार 8 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 8 ज़ार 16 अगेन 2 2 ज़ार 4 2 6 ज़ार 12 2 4 ज़ार 8 अगेन 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 यानी इस MCQs का हमारे पास जवाब आ गया 32। तो इस MCQs का हमारे पास जवाब आ गया 32। नेक्स्ट है हमने 4 टर्म इन ज्योमेट्री सीक्वेंस मालूम करना है। 4 टर्म यानी चौथी टर्म मालूम करनी है। अब अगर आप देखें 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ है 16 आ जाएगा 4 4 से 16। इसी तरह जब हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 देखें ज़रा 4 मल्टीप्लाई हुआ है 4 से तो 16 आ गया। उसके बाद 16 को मल्टीप्लाई कर दिया है तो 4 से 64 आ गया। देखें 16 मल्टीप्लाई हुआ है 4 के साथ तो 64। अगेन हम 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ 64 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ तो ये हमारे पास 256 आ जाएगा 256। अब अगर आप देखें तो 256 हमारे पास प्लस का भी दिया हुआ है माइनस का भी। और अगर हम सीक्वेंस देखें तो एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का, फिर प्लस का 64 आया तो अब माइनस का 256 आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द 4 टर्म मालूम करनी है एन की अरिथमेटिक सीक्वेंस की तरह 4 टर्म मालूम करनी है जबकि हमें दे दिया है 6.3n-1। हल कर लेते हैं। तो MCQs हमने लिख लिया है। हमने 4 टर्म मालूम करनी थी यानी n की जगह हमारे पास आ जाएगा 4। 6.3 की n की जगह 4 -1। 6.3 की हमारे पास आ गया 3। 4 -1 कर देंगे तो 3। अब 3 के ऊपर 3 आ रहा है इसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 3 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। अब 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले 6 के साथ 6 6 ज़ार 36 6 7 ज़ार 42 6 2 ज़ार 12 13 14 15 16 यानी 162 इसका आंसर आ गया। इस MCQs का हमारे पास आ गया आंसर 162। इस तरह हमारे पास इस लास्ट MCQs के साथ हमारे पास सब डोमेन कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने MCQs हल किए थे चैप्टर नंबर 2 के। सब डोमेन जो है वो 1 हल की थी जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस था और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस था। अरिथमेटिक सीक्वेंस का हमारे पास फार्मूला ये वाला था a1 + n-1d और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमारे पास फार्मूला था ar(n-1) जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमारे पास ये वाला था। इन फार्मूले को अच्छे से देख लें और याद रखिएगा जब हम टर्म रूल फाइंड करते हैं तो हम n की वैल्यू लास्ट वाली लेते हैं, लेकिन जब हम वैसे क्वेश्चन हल करने लगते हैं तो वो हमारे पास an की वैल्यू आ जाती है या n की वैल्यू हमने 20 टर्म ऐसे लिखा हुआ होता है तो ये n की वैल्यू 20 आ जाती है। इस तरह हम क्वेश्चन जो है वो हल करते हैं। उम्मीद है आपको MCQ समझ आ गए होंगे। अगर आपने मेरी सिर्फ आज की वीडियो देखी है तो अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पर तो आप मेरे चैनल स्टडी स्पार्क पर सर्च करके देख सकते हैं। आपको पहले वाली MCQs का हल भी मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 के MCQs जो हैं वो ऑलरेडी से मेरे YouTube चैनल पर हैं और इनके भी MCQs जो है चैप्टर नंबर 2 के पहली सब डोमेन के भी 2 पार्ट जो हैं वो पहले से मौजूद हैं।